हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक और मैं यहां पे बात करने वाला हूं एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी की, जो कि मार्क जुकरबर्ग की कंट्रोवर्सी है। इन्होंने एक स्पीच में, एक पॉडकास्ट में कहा था, इन्होंने एक्सपोज किया है 2024 के इलेक्शन के, यानी कि उस टाइम पे जो इलेक्शन हुए थे, एक्चुअली में वो इलेक्शन जो मोदी सरकार है उन्होंने जीते नहीं थे, वो हारे थे। वो ऐसा कह रहे हैं। तो क्या है कंट्रोवर्सी, पूरी चीजों को जानेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी स्लाइड की तरफ और देखते हैं क्या चीज की कंट्रोवर्सी है। देखिए, सबसे पहले बात करूँ ये मार्क जुकरबर्ग की, इन्होंने एक्सपोज किया है 2024 के इलेक्शन को। क्या है ये इलेक्शन की पूरी घटना, जरा जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं मार्क जुकरबर्ग की, जो कि आपको पता है सीईओ है, फाउंडर है आपके किसके, फेसबुक यानी कि मेटा के। तो इन्होंने बताया है फैक्चुअली इनकरेक्ट। यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ने इनको बताया कि मार्क जुकरबर्ग ने जो इलेक्शन रिजल्ट के बारे में क्लेम दिया था, वो फैक्चुअली देखा जाए तो इनकरेक्ट है। यहाँ पे इस चीज को बताया जा रहा है। मार्क जुकरबर्ग जो कि इंटरव्यू दिए थे फ्राइडे को, एक पॉपुलरली पॉडकास्ट हुआ था जिनका नाम है जो जॉय रोगन, उनके यहाँ पे इंटरव्यू के देते टाइम पे इन्होंने यहाँ पे सबसे ज्यादा बहुत बड़ी बात कह दी, जिसमें इन्होंने कहा इंडिया कहीं ना कहीं लॉस्ट कर चुका है इलेक्शन 2024 को। इसी बात को कहीं ना कहीं अश्वनी वैष्णवी, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो मिनिस्टर है, उन्होंने यहाँ बताया कहीं ना कहीं वर्ल्ड जो है, यहाँ पे देखा जाए तो इंडिया बहुत बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है। और इंडिया ने 2024 में जो इलेक्शन कराया था, जिसमें 640 मिलियन वोटर जो है यहाँ पे इलेक्शन में पार्टिसिपेट लिए थे, और उन्होंने अपनी जो ट्रस्टेड दिए थे इंडिया को, यानी कि पीपल ऑफ इंडिया ने रिफाइंड किया था, ट्रस्ट जताया था एनडीए की जगह, जो कि कौन चला रहे थे, जिनके लीडरशिप पे थे आपके नरेंद्र मोदी जी। तो यहाँ पे जो ये इन्होंने मार्क जुकरबर्ग ने इस तरह की स्टेटमेंट दी है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने कहा है काफी ज्यादा डेरोगेटरी स्टेटमेंट है। तो इस न्यूज के बारे में पूरी तरह से जानते हैं। तो यूनियन मिनिस्ट्री अश्वनी वैष्णवी ने आज जो है फैक्ट चेक मेटा चीफ, जिनके नाम है मार्क जुकरबर्ग, उनमें जो उन्होंने क्लेम किया था कि भाई 2024 का जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ है, वहां पे वो इलेक्शन को लॉस्ट कर चुके हैं। जी हाँ, इलेक्शन को वो लॉस्ट कर चुके हैं, यानी कि 2024 को वो इतने पॉपुलर नहीं रहे। तो यहाँ पे उन्होंने कहां पे कहा था इस चीज को, जो रोगन के जो पॉडकास्ट हुआ था, पॉपुलर पॉडकास्ट होते हैं, तो उनमें यहाँ पे रॉन्गली यहाँ मिस्टर जुकरबर्ग ने यहाँ पे क्लेम किया था गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं। तो यहाँ मार्क जुकरबर्ग कह रहे हैं कि ट्राइंग टू हाईलाइट हाउ कोविड-19 पेंडेमिक लेड टू ग्लोबल एरोजन ऑफ ट्रस्ट। किस तरीके से जो कोविड-19 के पेंडेमिक है, उन्होंने गवर्नमेंट के जो ट्रस्ट है वो पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है, और इसके साथ साथ वो इन्फ्लुएंस कर रहे थे अपने इलेक्शन को, यानी कि इरोजन कर रहे थे वो ट्रस्ट को इन गवर्नमेंट पे, और इन्फ्लुएंस कर रहे थे इलेक्शन को। इसके साथ साथ इनका कहना है 2024 वाज द बिग इलेक्शन ईयर, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री के इलेक्शन हुए, जैसे इंडिया हो गया, यूएसए हो गया। तो सभी में अगर देखा जाए तो डेमोक्रेटिक है, तो इंडिया का इलेक्शन की इन्होंने बात जो है यहाँ पे की है। द इनकम्बेंट बेसिकली लॉस्ट एवरी सिंगल वन, इन्होंने इतनी बड़ी बात की। इसके बाद ये कह रहे हैं कि भाई कुछ कहीं ना कहीं ग्लोबल फिनोमिना है, जहां पे सबसे पहली चीज तो इन्होंने इन्फ्लेशन को टारगेट किया, इकोनॉमी पॉलिसी को डील किया जो कोविड टाइम पे हुआ था, और जस्ट हाउ गवर्नमेंट डील विद कोविड, यानी कोविड को किस तरीके से डील कर रही है, ये सारी कहीं ना कहीं इफेक्ट को दिखाती है ग्लोबल में। ठीक है, इसके साथ साथ जब इन्होंने ये स्टेटमेंट कहा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इंडियन पार्लियामेंट का भी यहाँ पे जो है हाउस, जो पैनल हाउस है, हाउस पैनल है, उनका समन भेजा गया। कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि मेटा और सीईओ जुकरबर्ग कहीं ना कहीं जो इलेक्शन की क्लेम किए हैं उनके पास जो है समन किया जाएगा, और जो इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है कोई भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री को, तो वो उसकी इमेज को काफी ज्यादा खराब करता है। मेटा को यहाँ अपोलोजाइज करना चाहिए इंडियन पार्लियामेंट को, और साथ ही साथ इंडिया के लोगों को, जो उन्होंने इस तरह की मिस्टेक की है। ऐसा मिस्टर दुबे ने जो है यहाँ पे अपनी ट्वीट में कहा है। तो भाई बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे ने यहाँ पे कहा है, जो कि हेड है पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, इन्होंने ट्यूसडे यानी कि आज के दिन जो कि पैनल ने इन्होंने कहा है कि भाई हम समन करेंगे चेयरमैन, जो कि इन्होंने इस तरीके के कमेंट किया है, जो कि लोकसभा के अभी के रूलिंग गवर्नमेंट है उनके ऊपर, की उन्होंने ये जो लॉ इलेक्शन है कहीं ना कहीं लास्ट ईयर में हार चुके हैं, फिर भी ये जो है कुर्सी पे बने हुए हैं इस चीज की बात के लिए। तो निशांक दमे यहाँ पे कमेंट इस तरह के एक्स पे भी पोस्ट करके कहते हैं, मेरी कमेटी इस गलत जानकारी के लिए मेटा को बुलाएगी
और किसी भी लोकतांत्रिक देश गलत जानकारी देश की छवि को धूमिल करती है, ऐसा इनका कहना था। और इसके साथ-साथ उन्होंने कहा है कि उस संस्था को इनसे माफ़ी माँगनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यानी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनकी लीडरशिप को यहाँ पे बताते हुए इन्होंने इस चीज़ को कहा है। ठीक है? तो आई होप कि आपको ये जो जानकारी है अच्छी लगी है। अपनी राय दीजिए किस तरीके से क्या है जो ये स्टेटमेंट मार्क जुकरबर्ग ने दिया है, क्या वो स्टेटमेंट क्या कितने हद तक सही हो सकती है? क्या उनको माफ़ी माँगनी चाहिए या नहीं माँगनी चाहिए? इसके कमेंट में आप इसका जो है जवाब आप दीजिए। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।